इसमें आए और प्रेम से कीर्तन करें, प्रेम से कथा सुने, प्रसाद ले और इस तरह एक दूसरे को भक्ति में उत्साहवर्धन करें। इसी के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। महाराज जी की कृपा से, व्यास जी की, वैष्णवों की, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से और आप सभी वैष्णवों के सहयोग से ये स्वप्न साकार हुई। आचार्यों के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति हृदय में समेटे हुए हैं, लेकिन सबको तो अवसर नहीं मिलता है और समय भी नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ नाम परम पूज्य लाल प्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इतने सारे वैष्णवों का दर्शन करके। आज सभी जानते हैं भगवान के साहित्य अवतार, शक्यावेश अवतार वेद व्यास जी का आविर्भाव तिथि है, जिसको सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वैसे तो यह रीति रही है कि सभी अपने अपने गुरुओं का पूजा इसी दिन करते हैं और मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खाली इसी दिन करते हैं, फिर 11 महीने हैं। और प्रातःकाल सत्र में कुंडल कृष्णा प्रभु बता रहे थे कि कुछ ऐसी लोगों में अज्ञानता आ गई कि इस तिथि को वास्तविक रूप में न समझकर गुरु को ही भगवान मानकर, या और भी जो गुरु हैं जो वेद व्यास महाराज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं का अर्थ है उनके द्वारा जो दिए गया उपदेश है, उनके द्वारा जो दिए गए रचित शास्त्र हैं, उनका सार रूप स्वीकार न करके मनमाना ढंग से जो गुरु बनकर बैठ गए हैं, उनका भी इस दिन पूजा होने लगा। तब इस प्रसंग को देखकर प्रभुपाद महाराज ने शायद इससे हटकर व्यास पूजा को अपने अपने गुरु के आविर्भाव दिन पर मनाने का निश्चय किया। प्रभुपाद महाराज भक्ति के सिद्धांत पर बहुत अटल थे। कई ऐसे प्रसिद्ध प्रसंग हैं जिनको प्रभुपाद महाराज ने, वे शास्त्र युक्त हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। कलयुग के लोग जो मन घड़त तरीके से उसका उपयोग करने लगे, इसलिए प्रभुपाद महाराज ने उनको बाहर ही रखा। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है, शास्त्रों का श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय बाहर बहुत इसका उच्चारण होता है, लेकिन प्रभुपाद महाराज इसका उच्चारण नहीं किया। हालांकि शास्त्र युक्त है और कोई गलत नहीं, लेकिन इसको ठीक ठीक लोग न समझने के कारण और ठीक ठीक इसका प्रस्तुति न होने के कारण प्रभुपाद महाराज ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं लिया, कि लोग इसका गलत अर्थ समझ रहे हैं, वास्तविक अर्थ नहीं समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार हो सकता है इस तिथि को भी प्रभुपाद महाराज ने व्यास पूजा के रूप में अपने गुरु के आविर्भाव दिन मनाने के लिए तय किया। तो आज वेदव्यास महाराज का आविर्भाव तिथि है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आज ही के दिन वेदांत सूत्र और पंचम वेद महाभारत का भी रचना आज के दिन वेदव्यास महाराज ने प्रारंभ किया था। भगवान की 3 प्रकार की जो लीलाएं हैं, सृष्टि लीला, कृपा लीला और चिन्मय लीला। भगवान इस भौतिक जगत का भी सृष्टि करते हैं और जो जीव भगवत सेवा से विमुख होकर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, ऐसे जीवों को इस जगत में आना पड़ता है।
जीव भले भगवान से विमुख हो जाए, लेकिन भगवान उसके प्रति हमेशा कृपालु रहते हैं। वे चाहते हैं कि जीव इस जगत में क्लेश भुगतेगा और किस प्रकार इस जीव को इस क्लेशमय संसार से, दुखमय संसार से उसका उद्धार किया जाए। और इसके लिए भगवान की जो योजना है, जिसको हम कृपा लीला कहते हैं, उसी योजना के अंतर्गत ये तिथि है। उसी योजना के अंतर्गत वेदव्यास महाराज का प्रागट्य है। वेदव्यास महाराज ने आकर वेदों की व्यवस्था किया, क्योंकि वेदों में अरबों खरबों श्लोक थे और उसको कलयुग के जीवों के लिए ठीक से समझना संभव नहीं था। इसलिए वेदव्यास महाराज ने उसका व्यवस्था कर दिया। एक वेद से 4 वेद बनाए, फिर उसके भी उपनिषदों की रचना की, फिर उपनिषद के बाद भी सार रूप में पुराणों की रचना की, और पुराणों के बाद भी अंत में उन्होंने भागवत पुराण का रचना किया, जिससे जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और भगवान भी इस धराधाम पर जब प्रकट होते हैं तो उनकी जो योजना लीलाएं रहती हैं, और उन लीलाओं से आकृष्ट होकर भी कई जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्राय सभी जीव भगवान के प्रकट होने पर भी प्रकट लीला में भी समझ नहीं पाते हैं भगवान को या उनकी लीलाओं को। तो उन लीलाओं को शास्त्रों में अंकलन करके वेदव्यास महाराज ने प्रस्तुत किया, जिसका श्रवण करके जीव भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाए और इस भवसागर से मुक्त हो जाए। लेकिन उन शास्त्रों को भी हम नहीं समझ पाते हैं। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ हैं और उनको समझना भी जीवों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तब भगवान जिसको कृपा, अपनी कृपा करके अपने पार्षदों को यहां पर भेजते हैं, ताकि उन शास्त्रों को हम ठीक ठीक समझ सकें। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ऐसे ऐसे कलयुग में भगवत पार्षद आए, भगवान ने भेजे, जो वह भगवत धाम का, गोलोक का प्रेम धन लेकर यहाँ प्रदान करने के लिए आए। ऐसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद का भी आज तिरोभाव तिथि है। और इसके साथ साथ हमारे इस्कॉन के वर्तमान आचार्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का भी आविर्भाव तिथि है, जन्म दिन है आज। तो वैष्णवों के विषय में कहा गया है कि अगर वैष्णव न होते तो भगवान को कौन समझ सकता था। भले शास्त्र थे, लेकिन वैष्णव नहीं होते, भगवत पार्षद नहीं होते, तो भगवान को कौन समझ सकता था। जैसे शास्त्रों का जो सार है वो है भक्ति, लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी और कई पंथ, अलग अलग पंथ में जाते हैं, शास्त्रों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य रस क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं। तब ये वैष्णव ही हैं जो इसके सार को हमको समझाते हैं, वरना हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है शास्त्र समझने का। जैसे पुष्प विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रस होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो भ्रमर होते हैं वे उस रस को निकाल कर इस जगत के लिए मद के रूप में देते हैं। इसी प्रकार ये जो वैष्णव हैं, वेदव्यास महाराज ने शास्त्रों की रचना की, लेकिन उसके सार को, उसके रहस्य को, उसके उद्देश्य को समझना हमारे लिए संभव नहीं। तब ये वैष्णव ही आकर उस शास्त्रों के सार को लेते हैं और हमको प्रदान करते हैं। तो ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णवों का आज तिरोभाव और आविर्भाव दिन है। वैष्णवों के विशेष सनातन गोस्वामी के विषय में आज हम सुन रहे थे, तो मुझे हरि भक्ति सुबोधय का एक
श्लोक याद आ रहा था। अक्षणो फलम ही तादृश दर्शनम ही। वास्तव में ऐसे वैष्णवों का दर्शन ही इन नेत्रों का फल है। और का तनो फलम त्वादृश गात्रम संग। ऐसे वैष्णवों का स्पर्श ही इस देह की सार्थकता है। जैसे आज प्रसंग में सुना कि जब सनातन गोस्वामी काशी में चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। आलिंगन किया तो दैन्य भाववश सनातन गोस्वामी, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो म्लेच्छों की सेवा कर चुका हूं, मैं स्पर्श तुल्य नहीं हूं, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनको पास में बिठाया, अपने पास में आसन दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारा स्पर्श अपने आप को पवित्र करने के लिए कर रहा। ऐसे ऐसे आचार्य चैतन्य महाप्रभु का इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। ये तो ऐसा बात है जैसे सनक कुमारों के समक्ष भागवतम में भगवान बोल रहे थे जय विजय के प्रसंग में, हैं? भगवान ने कहा कि मैं विचार कर रहा था कि मेरे चरण कमल में इतना पावन करने का शक्ति कहाँ से आया। भगवान कहते कि ये जो वैष्णव हैं, हमारे भक्त हैं, वे अपने हृदय में मेरे चरण कमलों को बसाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जिसके कारण हमारे चरण कमल इतने पावन हुए हैं। इस प्रकार, लेकिन वो जब भगवान बोले तो ये चार कुमार भी भगवान की इस भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, ये भगवान क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपका इस पर, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद सनातन गोस्वामी का महिमा बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कौन है, या एक वैष्णव क्या होता है, भगवत पार्षद क्या होता है, उसका महिमा चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकल रहा है। तो त्वादृश गात्र संगम, ऐसे वैष्णवों का स्पर्श करना यही इस देह की सार्थकता है। और जीवा फलम तादृश कीर्तनम ही, और ये जीवा जो मिली है इसका फल, इसकी सार्थकता यही है कि ऐसे वैष्णवों का गुणगान किया जाए। ये इस जीवा का सार्थकता, ये जीवा मिली है इसका ये फल है। तो आज का दिन है, आज का अवसर है, हमारे पास ऐसे वैष्णवों का गुणगान किया जाए। क्यों? क्योंकि सुदुर्लभा भागवता ही लोके। ऐसे भागवत, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ हैं। जैसा गीता में भी भगवान ने कहा, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्माओं की कोई कमी नहीं है, हैं? साधुओं की कोई कमी नहीं है, जहां भी आप विचरण करें मिलेंगे आपको। लेकिन भगवान कहते स महात्मा, ऐसा महात्मा, कैसा? वासुदेवम सर्वम इति, जिसने अपने जीवन के लक्ष्य ये समझा है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, सबके आदि, स्वयं अनादि, स्वराट व परम सत्य व परम पुरुष वासुदेव ही हैं। इस बात को जिन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसलिए ऐसे महात्माओं का गुणावली करना ये इस जीवा की सार्थकता है। और मैं अतिशोक्ति नहीं करता हूं, मैंने देखा है, हमारा राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के साथ बहुत संग रहा। पहले हम विशेषकर राजस्थान में महाराज से 6-7 भागवत कराए हैं, और उसके अलावा भी हम बहुत, अभी उल्टा कम मिलता है, लेकिन पहले हम बहुत संग मिला है। और जो कुछ हमें भी भगवत के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये भी राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की असीम कृपा है। तो ऐसे
वैष्णवों का गुणावली वास्तव में करना चाहिए। कई हम सुन रहे थे कि लोग असमंजस में पड़ गए कि नहीं नहीं आज के दिन तो हम व्यास पूजा करेंगे तो ये कोई नया धारा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसा लगता है, क्या कहते हैं इसको, विरोधाभास लगता है। विरोधाभास ये आभास मात्र है, कोई विरोध नहीं है, आभास है, खाली आभास होगा कि नहीं। वास्तव में चूंकि महाराज के व्यास पूजा का दिन आषाढ़ी बीज पड़ता है और उस दिन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा रहता है, तो यहाँ के भक्तों को विशेष के भाई व्यास पूजा में जब भक्त लग जाते हैं तो भगवान की सेवा में उनको अवसर नहीं मिलता है। तो महाराज का भी ये भाव रहा कि नहीं नहीं, वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहिए। तो उस दिन जगन्नाथ जी की सेवा में हम बिजी रहने के कारण हम लोग महाराज का गुणावली नहीं कर पाए। तो अच्छा है कि आज के दिन ये अवसर है, हम करें। ये एक अवसर है, इसको तिथि ऐसा कुछ नहीं है। हमको वैष्णवों का गुणावली करना चाहिए और उससे हम वंचित रह गए, तो आज का एक अवसर है कि हम आज के दिन वेद व्यास महाराज की व्यास पूजा मनाते हुए, हमारे पूरे परंपरा का व्यास पूजा मनाते हुए हम उनका भी गुण, क्योंकि हम उनके गुणावली से वंचित रह गए, तो ये भक्त के वैष्णवों के मन में रंज रह जाता है कि नहीं नहीं हम कर नहीं पाए महाराज का गुणावली, उनका पूजन। तो आज एक अवसर है कि हम उनका गुणावली करें। वास्तव में भक्तों का गुणावली करने की सार्थकता या सामर्थ्यता हमारे में नहीं है, लेकिन मैं मेरे जीवा को पवित्र करने के लिए उनका कुछ गुणावली करेंगे। तो कई बार हमको उनका संग प्राप्त हुआ, ये मैं मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। महाराज में जो, जैसा आज सनातन गोस्वामी के प्रसंग में सुन रहे थे कि सादा जीवन, चैतन्य महाप्रभु ने मात्र वो कम्बल देखा, कुछ कहा नहीं, खाली दृष्टि गया, तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ओह चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो उस हाईफाई कंबल को क्या, वो तुरंत जाकर घाट पर जाकर वहाँ एक दूसरे साधु को दे दिया और उसका फूटा पुराना कंबल ले। इसके पीछे यह भाव रहता है कि जब तक जीव इस जगत के विषय भोगों से निर्मूलन नहीं हो जाता, विषय भोगों में जो मति है उसका निर्मूलन नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट करना वास्तव में मुश्किल है। दो हैं, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ संसार है, भोग है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से दूर हैं, और अगर उस तरफ जाएंगे तो हम यहाँ से दूर हैं, है ना। इस तरफ है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ संसार है। जीव अब यहाँ जाएगा तो ये तो भोग दूर होगा, तो ये इस तरफ बढ़ना है, मतलब उससे दूर होना है, और अगर इनसे दूर होना है तो उस तरफ बढ़ना है। तो जब तक संसार के विषयों में हमारा मन लिप्त रहता है विषयों में, तब तक कृष्ण की तरफ जीव बढ़ नहीं सकता। तो सनातन गोस्वामी उनके भाव को समझकर उसको त्याग दिए। त्याग दिए का अर्थ यह नहीं कि उस कंबल को ही त्यागा, उस ऐसी कोई भी भौतिक आसक्ति उनके चित्त में थी नहीं। मैंने देखा है कि महाराज का भी, राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज का भी इतना साधारण सरल जीवन रहा है। आप सभी इससे अनुभव किए हुए हैं। भाईंदर में महाराज जब भी यहाँ आते थे तो भाईंदर में आते थे, घर घर जाना सबके घर। तो एक दिन का घटना है कि अभी हम देखते हैं, कहना कुछ इस्कॉन में, और वो भी सन्यासी और वो भी गुरु आचार्य, तो इस्कॉन में इनका कितना क्या स्थान होता है हम जानते हैं, किस प्रकार का स्थान होता है। लेकिन महाराज आए और जब उनको महाराज को जू जाना था, तो हम सोच रहे थे कि कोई टैक्सी या ऐसा, महाराज गाड़ी लेकर नहीं आए, गाड़ी किसी का आया था, फिर वो चला गया महाराज को रख के। तो हम सोचे महाराज को पता चल गया कि ये लोग क्या, तो बोले क्या जरूरत है, अब 10 बज गए हैं, अभी ट्रेन खाली होगा, मैं ट्रेन में सफर। और वो भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो हम सोचे कि फर्स्ट क्लास का टिकट ले। बोला नहीं 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 नहीं, जिस दर्जे में सामान्य लोग उसी दर्जे में, अभी कहाँ भीड़ है,
और वास्तव में हमारे लाख प्रयास करने पर महाराज नहीं माने, और अंत में वही तीसरे दर्जे सेकंड दर्जे का जो टिकट है वो साथ में रहकर खरीदवाया, और साथ में बैठे, और साथ में हम बैठे, और अंधेरी स्टेशन तक हम साथ रहे। बाद में वहां के भक्त थे उनके साथ चले। तो कहने का अर्थ है सादा जीवन और ऊंचा विचार। बात हम करते हैं, हम भी बात करते हैं, सादा जीवन और ऊंचा विचार रखना चाहिए, लेकिन इस पर आचरण करना बड़ा मुश्किल है ये कलयुग में। और उसमें भी इतने ऊंचे पद पर जो स्थित हैं, लेकिन उनको ये कोई सादा जीवन, बिल्कुल सरल जीवन। एक बार जब प्रथम बार राजस्थान में कथा के लिए, तो प्राय राजस्थान के भक्त मेरे को भेजते थे कि महाराज को आप लेकर आओ। तो हम गए वृंदावन, वृंदावन से महाराज दिल्ली आए, और दिल्ली से हम लोग राजस्थान आ रहे थे। तो सराय रोहिला स्टेशन पर अचानक हम लेट पहुंचे, बहुत ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, बहुत लेट पहुंचे। एक भक्त के विश्वास पर रह गए थे कि वो रिजर्वेशन ला के दे देगा, लेकिन 2-3 रिजर्वेशन मिले, बाकी बहुत 30-40 भक्त साथ में थे, तो उनका मिला नहीं आरक्षण। और ट्रेन आ गया, लेट पहुंचे, और अब क्या करें, सामान बहुत है इधर। तो हम सामान चढ़ा रहे, महाराज भी दोनों हाथों में 2 सूटकेस लेकर बोले कि नहीं नहीं चढ़ो चढ़ो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाए। अरे हमने कहा महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या है, ट्रेन छूट जाएंगे ना। और महाराज के मन में, मैंने बाद में पूछा था ये भाव की, ये भी तो वैष्णव सेवा कर रहा था मैं। अरे बाप रे, तो कितना महाराज में सादगी और सरल सादा जीवन और ऊंचा भाव। कई महाराज से हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं जीवन में, किस प्रकार की वो शिक्षा देते थे और किस प्रकार आचरण करके शिक्षा देना ये सिखाते थे। अंत में मैं महाराज का एक कि अपने शिष्यों को किस प्रकार शिक्षा दिया जाता है, गुरु और आचार्य का सामर्थ्य थे। हम लोग कथा के बाद वैष्णवों की कुछ सेवा करते थे, उस सेवा के रूप में कुछ दक्षिणा देते थे, धोती कुर्ता या ये, तो ये सब महाराज से सलाह करके करते थे। तो महाराज ने बताया कि जब वैष्णवों को आप ये भेंट देते हैं तो उसमें आप नहीं देंगे, कोई भी बड़े भक्त हैं वो नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के द्वारा ये दिलवाओ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा से हमारे छोटे छोटे बच्चे, बोला हाँ, उनमें ये संस्कार होना चाहिए कि वैष्णव सेवा का संस्कार डालो। तो किस प्रकार बिना बोले एक आचरण प्रत्यक्ष, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, प्रत्यक्ष सबसे बड़ा ज्ञान है वैष्णव सेवा। ये वैष्णव सेवा ही सर्वोपरि है। वैष्णव सेवा से ही भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न। जैसा कुंडल कृष्ण प्रभु रविवार के माधवानंद प्रभु के प्रवचन के बाद बता रहे थे कि गर्भवती महिला होती है और अगर उसकी सेवा करते हैं तो गर्भ में रहा शिशु का सेवा हो जाता है। तो सभी वैष्णवों के हृदय में गोविंद रहते हैं, तुम्हारा हृदय गोविंद। तो इस प्रकार वैष्णव सेवा करते हैं तो गोविंद का भी। तो इस प्रकार का इतना बड़ा प्रवचन या वो कुछ देकर नहीं, एक आचरण के द्वारा के अपने बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहो कि वो वैष्णव की सेवा करें, इनमें संस्कार पड़े। ये कितना बड़ा उपदेश है उन बच्चों के लिए, कितना बड़ा जीवन का लक्ष्य एक बार बता रहे हैं, लेकिन कितनी सरलता से। ये है गुरु और ये है आचार्य। तो इस प्रकार के हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन के आचार्यों में ऐसे ऐसे आचार्य हमको प्राप्त हैं। ये हमारा सौभाग्य है और आज के दिन उनका गुणावली करना ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यही हमारे जीवन और जीवा की सार्थकता है। तो मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखें ताकि हम ऐसे वैष्णवों की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हम यहाँ पर किस लिए जुटे हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हर एक दिन समय नहीं मिलता है, लेकिन समय निकाले हैं आप लोग। जैसे कि लोकाध्यक्ष प्रभु अभी बता रहे थे गुरु के विषय में, तो गुरु जी सिर्फ दीक्षा देते उस समय के लिए होते कि हमेशा के लिए? मेरा यही प्रश्न आज के दिन है। जिस उत्साह से अभी हम यहाँ पर आए हैं व्यास पूजा के दिन, उसी उत्साह से अभी समझ लीजिए कि यहाँ पर 80% महाराज के शिष्य हैं। सही बात है कि गलत बात है?
अगर यही उत्साह जन्माष्टमी हुआ, रथ यात्रा हुआ और मंदिर का जितना भी फेस्टिवल है वो इस उत्साह से क्यों नहीं आते हैं, मुझे ये जानना है। या तो आपके शिक्षा गुरु में कमी है कि जो शिक्षा आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहां पर आए हैं पहले गिरधारी जी के पास, प्रभुपाद जी के पास, उसके बाद ही तीसरे के पास गए हैं। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जिस मंदिर से जुड़े हैं, राधा गिरधारी से जुड़े हैं, राधा रस बिहारी जी से जुड़े हैं, राधा मदन मोहन जी से जुड़े हैं, किसी मंदिर से या गोपीनाथ से जुड़े हैं, किसी भी मंदिर से आप जुड़े हैं, लेकिन आपका एक ही तार है। कौन है तार? प्रभुपाद जी हैं? तो हमें प्रभुपाद जी के तार से जुड़े रहना है। मन में थोड़ा आ सकता है विचार इधर उधर, क्योंकि हम लोग अलग देश से आए हैं, अलग वेशभूषा में आए हैं, अलग हमारी बाणी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बिहारी है, कोई यूपी है, सबका अलग अलग, लेकिन सबका विचार प्रभुपाद जी ने एक ही रखा। क्या? चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हैं? और कुछ तो प्रभुपाद जी ने बताया नहीं। तो हमें आप लोगों से अनुरोध है कि श्री श्री राधा गिरधारी जी का मंदिर बन रहा है और आप लोग सब सहयोग करते आए हैं। आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। पैसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप लोगों को, लेकिन आप चाहिए। अगर आप आ जाएंगे राधा गिरधारी जी के मंदिर में तो ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। जैसे कि एक घर में अगर शादी होता है, शादी भले पैसा नहीं रहता है, लेकिन बेटी और बेटे का विवाह करना है तो करना है, हो जाता है। कैसे होता है कि माँ बाप उसमें तत्पर रहते हैं और हो जाता है, उसके लिए भी मेहनत लगता है। लेकिन यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ राधा गिरधारी जी के मंदिर में आना है और भगवान को प्रणाम करना है, बस। भगवान अपने आप पूरा कर देंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ आना है। आज का दिन मेरा यही शिकायत है आप लोगों से कि आपके गुरु महाराज क्या बोले होंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि राधा गिरधारी मंदिर में या जिस मंदिर से आप संपर्क हैं उस मंदिर में आप जुड़े रहिए। एक ही आप लोगों का गुरु महाराज बोले होंगे। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो आप लोगों को जो भी शिक्षा गुरु हैं, देखिए दीक्षा गुरु अपने आंख से नहीं देखते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जितने को भी दीक्षा मिला हुआ है, डायरेक्ट गुरु महाराज आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जिस समय दीक्षा हो गई उस समय डायरेक्ट हो गए। और क्या हो गए? किसको भूल गए? किसी एक को आप लोग भूल गए। किसको? दीक्षा गुरु को भी भूल गए, शिक्षा गुरु को भी भूल गए और सीधा गिरधारी जी को भी भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो शिक्षा गुरु है उसकी आज्ञा पर चलें, क्योंकि शिक्षा गुरु के चलते ही आपको दीक्षा मिला हुआ है। शिक्षा गुरु समझाया है, तो शिक्षा गुरु का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना दीक्षा गुरु का है। उसमें कोई भेद नहीं। दीक्षा लेने के बाद हम क्या समझते हैं? बस हम अपने गुरु महाराज का बात मानेंगे और किसी का बात मानेंगे। तो पहला अपराध आप करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। जो मनुष्य वैष्णव अपराध करेगा, भले तिलक होगा, कंठी होगा, तिलक होगा, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है, भले कोई भी हो, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपना शिक्षा गुरु का उतना ही इज्जत करो जितना दीक्षा गुरु का इज्जत करते हो। मेरा बोलने का आशय यही है आज के दिन। तो शिक्षा गुरु बोलता है कि जाके जंप कर डालो, 5 महाराज से तो जंप कर डालो, आगे पीछे मत देखो क्या करना है, बिल्कुल मत देखो कि पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, क्योंकि जो आज्ञा दिया है उसका काम है संभालना, वो संभालेगा आप लोगों को। तो कृपया करके आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग राधा गिरधारी जी मंदिर, राधा रस बिहारी मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर और क्या आगे के एक मंदिर कौन है? अरे गोपीनाथ। चारों मंदिर किसका है? अभी इस्कॉन का है। उसमें कोई भेद नहीं होने चाहिए कि ये गिरधारी मंदिर है, वो राधा रस बिहारी मंदिर है, मदन मोहन जी नहीं।
सब एक हैं, गुरु भी एक हैं। गुरु में कोई भेद नहीं करनी चाहिए, कह रहे हो मैं तो उसका शिष्य हूं, मैं उसका शिष्य हूं, मैं उसका शिष्य नहीं। सब गुरु बराबर हैं, और वैसा ही शिक्षा गुरु भी बराबर है। ये नहीं है कि लाल गोविंद प्रभु जी हो आ गए, कुंडल कृष्ण प्रभु जी हो गए, हरदास प्रभु जी, ऐसा नहीं। सबका उपदेश एक ही होगा। क्या उपदेश होगा? प्रभुपाद। रोज हम गाते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चीते ते करिया क्या आर ना करिया माने आशा। रोज गाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी वैष्णव को देखो तत्क्षण प्रणाम कर डालो, सामने देखे या ना देखे कोई बात नहीं, प्रणाम कर डालो, आपका फल वहां पर लग जाएगा, तुरंत फल लगेगा। तो कृपया करके आप लोग जिंदगी में अपनाइए और खुश रहिए। प्रभुपाद जी का स्लोगन है, खूब प्रसाद खाइए, चांटिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, एंड यू विल बिकम हैप्पी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सत्य बोलते हैं, उनका समर्पण है किसकान के प्रति 30 वर्षों का। और हरिदास प्रभु हमारे से सीनियर बड़े हैं, वे चाहते हैं कि हम सभी वैष्णव आपस में प्रेम से मिलकर भगवान की, प्रभुपाद की सेवा में लगे रहें। तो धन्यवाद। और सभी वैष्णव इसी उत्साह से सभी उत्सव में आते ही है। आप थोड़ा दिव्य दृष्टि करिएगा। कभी कभी भक्त लोग, गृहस्थ लोग क्या करें, अभी हम आपको पूछेंगे क्यों नहीं आए तो 10 कारण हो जाते हैं गृहस्थों के। प्रभु जी भी गृहस्थ है, लेकिन वो मुक्त है इसलिए नहीं जानते। लेकिन एक गृहस्थी को पूछिए बेचारे को क्या क्या होता है। लेकिन उन्होंने जो बताया कि अगर हम सच्चे भाव से गुरु के समर्पित रहेंगे, कृष्ण के, तो सब जिम्मेदारी किसका है? कृष्ण का है, वो संभालेंगे। तो बड़ा सुंदर संदेश। हम प्रयास करेंगे गिरधारी की सेवा में निष्ठा से जुड़ने का। अब हम निवेदन करते हैं हिज ग्रेस लोचन कृष्ण प्रभु जी से, पधारिए, 2 शब्द वाणी सेवा करिए। हरे कृष्ण। तो जुहू से है सूरदास प्रभु के मित्र, और कई दिनों से वो भी कई सालों से लगे हैं सेवा में। राधा आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मैं तो ज़रा हिंदी में इतना ये नहीं हूँ। बट व्हेन आई सी आवर गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में से हमें कुछ कमी है। वी आर लैगिंग समथिंग, वी आर नॉट प्रेइंग फॉर अवर गुरु। जितनी हमको उन्होंने कृपा दी है, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। वी मस्ट प्रे। हैड इट बीन दैट इट वॉज आवर पेरेंट्स, our child, or our close relatives who were not quite well, what we would do? हम लोग क्या करते? हम लोग उनके लिए प्रेयर करते, और दिल से प्रेयर करते कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उनकी he should be okay. That's what we should all pray. हमारे प्रेयर में थोड़ी कमी है। We must pray thoroughly and pray to Lord that He comes out of all the problems that He has. आध्यात्मिक जो प्रॉब्लम है, भौतिक जो प्रॉब्लम आए हुए हैं। And I feel that हम लोग ने जो promises किए हमारे गुरु के साथ, we have not done that. We are not devotional to Him. तो मेरी ये निवेदन है कि आज जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, रोज एवरी डे यू मस्ट प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि हमारे जो गुरु जी है हमारे पास आते रहें और हम उनके प्रवचन सुनते रहें और वो स्वस्थ रहें। ये मेरी निवेदन है। और आई रिस्पेक्ट एवरीबडी ऑफ यू, एवरीबडी मस्ट बी डूइंग, बट थोड़ी कमियाँ लगता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू I pray to Lord Krishna so that our Guru Maharaj comes up very fast and we come up, and he comes to us very often and we listen to him every time. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभु जी को। मैं निवेदन करूंगा दया सागर प्रभु ब्रह्मचारी जी यहाँ भी, और साथ में राधा गोविंद महाराज जी का आविर्भाव दिवस की। तो हमें महाराज जी की कथाओं से शिक्षाएं मिलती हैं कि वैष्णव संघ
और वैष्णव सेवा। और हम वैष्णव सेवा करेंगे तो भगवत धाम जा जाएंगे और भगवान का संग। तो वैष्णव संग कैसे करना चाहिए? तो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान से प्रकट हैं। तो ऐसी एक कथा आती है साउथ इंडिया में, जो कि एक साउथ इंडिया ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे, जो कि इस लोगों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इस कथा को गोपाल कृष्ण महाराज जी बार बार जू में जब भी कथा करते तो बार बार इसी कथा को दोहराते हैं कि जो साउथ इंडिया में जब ब्राह्मण भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे तो वो अच्छे से ठीक से इस श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। जब वो उच्चारण नहीं कर पा रहे थे सारे ब्राह्मण हंसते थे, ये ब्राह्मण बराबर नहीं पढ़ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनका देखा कि ये इस ब्राह्मण की आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं और ये भगवत गीता ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो बोले, मेरे गुरु महाराज का आदेश है इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने भगवत गीता को समझ लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बोलो तो हम आपका भक्त हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज कथा करते हैं और हम उनकी कथाओं से शिक्षा पा रहे हैं, तो हम कथा सुनेंगे और भगवत वैष्णव सेवा करेंगे तो हम भी गोलोक धाम जा सकेंगे। तो ऐसे ही साउथ इंडिया में एक कथा और है, जो कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य कुरेश, जो कि भरतराज जी उनसे कहते हैं, जो कि आपसे जुड़ा हुआ है कुरेश, वो गोलोक धाम वैकुंठ धाम पक्का जाएगा। तो उनके गुरु रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं कुरेश जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं गोलोक धाम जा सकता हूँ। तो वो कहने का तात्पर्य यही है कि वैष्णव सेवा और गुरु संग और क्या तो हमें यही शिक्षा मिलती है गुरु महाराज के आदेशों से कि गुरु महाराज कहते हैं भक्ति सेवा, किसी से द्वेष ईर्ष्या ये नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेमपूर्ण नेतृत्व भाव रखना चाहिए। सामने वो मान की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मान देना सीखना चाहिए, मान लेने की भावना नहीं रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। साउथ गोस्वामी ने उस प्रसंग में लिखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते हो तो आंखों में रोना आता है, आंसू आता है, ऐसा आपको क्या भाव प्रकट होता है? तो वो ब्राह्मण कहा, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मैं पढ़ना नहीं जानता, अशुद्ध पढ़ता हूँ, मैं भी जानता हूँ, सब मेरा उपहास करते ये भी जानता हूँ, तो फिर क्यों पढ़ते हो? बोले, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम पढ़ना। गुरु की आज्ञा है इसलिए पढ़ता हूँ, और उस आज्ञा के कारण, पढ़ने के कारण कृष्ण मुझे सामने दिखते हैं। कृष्ण हया रज्जुधर, वो अर्जुन के रथ का रस्सी पकड़े हुए मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो देखो, बड़ा सुंदर शिक्षा है हम वैष्णवों के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और इससे हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो ये मैसेज दिया, धन्यवाद। और अब हम निवेदन करते हैं, माताओं में भी कुछ माताओं के नाम हमारे सेवा के बारे में। तो मुझे एक इंस्टेंट याद आता है गुरु महाराज जी का। कथा के समय किसी ने सवाल पूछा था, महाराज जी इतने अच्छे अच्छे वैष्णवों को क्यों इतनी तकलीफ़ें आती हैं? और भागवतम में ये लिखा हुआ है, एक बार कृष्ण की शरण में चले जाओ तो उनकी सब व्याधियां जो हैं दूर हो जाती हैं। तो ये क्या जो भागवतम में लिखा हुआ है कि कृष्ण की शरण जाओ, वैष्णव के शरण में जाओ और अपने गुरु महाराज के कहने पे चलो, तो ये सब क्या गलत है? ये ज़रा दुविधा हमारी दूर करिए। हमें बहुत तकलीफ़ होती है सोच के कि अभी आप लोगों ने देखा होगा वो प्लेन क्रैश हुआ, धाम में गए थे, तो इन चीज़ों को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। गुरु महाराज ने एक ही बात कही, तुम कितनी भी कृष्ण की सेवा करो, भोग लगाओ, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, कुछ भी करो, अगर तुम्हारे मन में वैष्णव सेवा का भाव नहीं है और उनके लिए द्वेष है, या कोई नया वैष्णव आता है उसको तुम लोग सही रास्ता नहीं बताते या कुछ पूछता है, अच्छी तरह उसको गाइड नहीं करते,
तो फिर तुम लोगों की ये जो सेवा है सब बेकार जाएगी, सालों साल तक तुम लोग करते रहो, कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम करते हैं। तो ये जो सब लोगों ने अभी वैष्णव सेवा और वैष्णव के बारे में बोला है, ये सब सही है, कितनी भी भक्ति करो, पर एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी वैष्णव है उसको हद से ज़्यादा प्यार करो और हद से ज़्यादा रेस्पेक्ट करो। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। नमो ओम विष्णु। 14 मई 2012 का दिन हम सब वैष्णवों के लिए एक शोकपूर्ण दिन था। इस दिन श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के 8 भक्त प्लेन क्रैश में नेपाल में इस संसार को छोड़कर चले गए थे। ये सब वही भक्त थे जिनके साथ हम रोज़ बैठते थे, सेवा करते थे, वैष्णव संग करते थे। और एक दिन आपको अचानक मालूम पड़ता है कि वो लोग आपका साथ छोड़ के चले गए हैं। उन लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है कि वो बैक टू गॉड हेड गए हैं, लेकिन उन लोगों को क्या जिनको वो छोड़ कर गए हैं। और जब ये खबर जब ये कोई नियोफाइट डिवोटी पढ़ता है या सुनता है तो उसको लगता है कि आप लोग इतनी भक्ति करते हो, इसके बाद भी क्या कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे दर्दनाक मृत्यु देते हैं क्या? तो हम उनकी जो दुविधा है उसको हम कैसे समझाएं? हम तो समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी स्थिति थी जब 8 भक्त, 1 नहीं 2 नहीं 8 भक्त, वो जो 15 से 20 साल तक कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, वैष्णव सेवा कर रहे थे, इतना प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ में, और उनका एक साथ चले जाना ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। तो मेरा मन बहुत विचलित हो उठा। मुझे इतना इस बात का सदमा लगा कि हम जो पढ़ते हैं शास्त्र में कि कृष्ण अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब ऐसे मन विचलित हो जाता है। तब मुझे मालूम पड़ा कि राधा गोविंद महाराज जी जू मंदिर में आए थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए चली गई। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कि इस बात से मेरा मन इतना कुंठित हो उठा है कि जैसे मेरी भक्ति हिल गई है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, ये संसार जो है, भौतिक संसार, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो आता है वो मृत्यु को पाता है। हम जीवित हैं, यही एक आश्चर्य की बात है। जो यहाँ पे आएगा वो एक दिन ज़रूर जाएगा। केवल फ़र्क यह है, समय की बात है, कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा। उन्होंने कहा, आप मुंबई शहर में रहती हो ना, यहाँ पे आए दिन अखबार में तो पढ़ती होगी, आज यहाँ पे दुर्घटना हुई, यहाँ पे इतने लोग मर गए, तो क्या आपको फ़र्क पड़ता है क्या इन सब चीज़ों का? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप उन लोगों को नहीं जानती हैं। लेकिन यहाँ पे जब 8 भक्त जो आपके साथ बैठते थे, सेवा करते थे, जिनसे आप वार्तालाप करती थी, अचानक चले जाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। क्योंकि इस्कॉन एक फैमिली है। श्रीला प्रभुपाद की छत्र छाया में ये फैमिली बढ़ रही है और हम सब इसके जो परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से अपना सुख दुख सब बांटते हैं, और अचानक इनका चले जाना तो हमारे दिल को द्रवित कर उठता है। महाराज जी ने कहा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना कि वो जब प्लेन में बैठे थे, सुबह का टाइम था, जप कर रहे थे, तो उनको तो सद्गति जरूर ही मिली है, अवश्य ही मिली है। तो हमें शास्त्रों की बातों पे विश्वास करना चाहिए, और जो हमारे गुरु महाराज, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको बताया है, उन नियमों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा सही समय पे मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे भक्ति के मार्ग से च्युत होने के लिए से बचाया। मैं आशा करती हूँ महाराज जी जब भी मुझे ज़रूरत पड़े आप मुझे इस प्रकार मार्गदर्शन करते रहें और मुझे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। उठाऊँ, प्रश्न पूछो। मैं बोली महाराज जी ये प्रश्न
आप बोलेंगे कि ये 70 वर्ष का बुढ़ा हो गया, अभी वो भौतिक प्रश्न पूछ रहा है। मेरा प्रश्न भौतिक है। तो महाराज जी बोला उसके लिए तो मैं उठ गया है कि भौतिक प्रश्न भी आपके मन में हुआ ना कि महाराज जी को पूछूं। वो मन में हुआ, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा हुआ नहीं पूछना चाहिए। तो महाराज जी बोला भौतिक प्रश्न के लिए महाराज जी ने खुद ने बताया, मैं बोली भी नहीं तो महाराज ने बताया। बोले आपका पैसा चला गया है ना माता, तभी आपके पास कृष्ण नहीं था, अभी आपको कृष्ण चाहिए कि पैसा चाहिए? अरे मैं तो एकदम ये हो गई। तो महाराज मेरे मन की बात बता दिया। मुझे मैं बोली पैसा नहीं चाहिए, भले चला गया, मुझे कृष्ण चाहिए। और फिर अभी तबीयत अच्छी नहीं होने के बाद राधा अष्टमी थी और सब लोग तो वैष्णव लोग राधा अष्टमी मनाने को गए थे और महाराज इधर तबीयत अच्छी नहीं थी, तो अब इधर अंबाजी अस्पताल में इधर थे। तो महाराज जी राधा रास बिहारी में प्रवचन देने को गए और अचानक मेरे को फ़ोन किया, महाराज आ रहा है। अरे महाराज बीमार है, आ रहा है महाराज तो राधा अष्टमी के दिन आ गया। तो मैं तो समझी राधा कृष्ण दोनों आ गया, महाराज आया तो और चाहिए क्या मुझे। तो और वैष्णव महाराज जी के साथ बहुत थे। बोले आपने तो बुलाया भी नहीं और महाराज आ गया, आके बोले पलंग ऊपर गिर गया, लेकिन आपके पास जरूर महाराज आया। ऐसे महाराज के चरणों में मेरा हमेशा वारंवार दंडवत प्रणाम है। और ऐसा महाराज है जो इतना 15 वर्ष से, एक टाइम महाराज जी की कथा थी बद्रीनारायण में, तो बद्रीनारायण में कथा में मैं गई, मेरे को बता देते इधर कथा है, इधर कथा है, माता जी आ जाने का। तो बद्रीनारायण में गई, बद्रीनारायण गई तो अनुमोदन के लिए वो बताया, तो उधर ऐसी ठंडी थी, मैं बोली ना मैं अनुमोदन नहीं करूँगी, इतनी ठंडी लगती है, मैं नहीं जाऊँगी, उठूँगी नहीं। तो खुद महाराज ने क्या वो माइक लेके बोला, महाराज ने पराकाष्ठा माता क्यों नहीं आ रही है? मैं ताबड़तोड़ उठ के गई, अनुमोदन किया। तो ऐसे महाराज भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। हम सब लोग को भगवान मिले हुए हैं। ऐसे महाराज को वारंवार हूँ दंडवत प्रणाम करूँ छूँ और समाप्त था। धन्यवाद। पराकाष्ठा का बोला बस पहले भागवत कथा करते थे, सब लोग कभी मना करते थे, ये करते थे, आज सब लोग भागवत कथा करने लगे हैं। सही बात है ना, क्योंकि भागवत कथा ही अपना खोराक है, जीवन है। वैसा ही महाराज हमें बोला कि हमारे घर पे आए थे अभी, तो बोला कि कैसे श्याम सुंदर जी। मैं बोला आपको देख के और खुश हो जाएंगे, तो वो तो खुश ही है, आप आएंगे तो और खुश हो जाएंगे। बोला ठीक है। तो महाराज आए थे, तो मैं ऐसा ही महाराज जी को बोला था कि महाराज जी आपकी व्यास पूजा हर जन्म ये रथ यात्रा को होती है, तो इस टाइम पे हम लोग सोचा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाए। तो बोला ठीक है ना, वो तो सब चाहते हैं कि रथ यात्रा के दिन भी मनाओ और उस दिन भगवान का गुणगान गाओ। मेरी कुछ पूजा करनी है तो मैं तो सामान्य गुरु हूँ, मेरा गुरु पूर्णिमा के दिन होना चाहिए, ऐसा हमें संकेत दिया। उसके बाद उसके लिए हम लोग सूरत में भी मनाते हैं, कोई लोग घर में मनाते हैं, इसलिए हम उत्साह से ये आगे आके हमने बोला है। महाराज बोला है कि तुम लोग फादर डे मनाते, टीचर डे मनाते हैं, गुरु डे नहीं मना सकते। तो इसलिए कुछ उसमें इस्कॉन के साथ भी अपने को जोड़ के रहना है, उसके लिए हम सब लोग को बताए। और हमने आज गुरु की जो परंपरा से हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, तो आज हमारे सामान्य गुरु का भी हम पूजा करते हैं, सब वैष्णवों की भी पूजा करते हैं, इसलिए हम आज ये मना रहे हैं। उसमें कुछ गलती या कुछ त्रुटियां हो गई है या कुछ किसका विरोध है तो मुझे दंड देना, इसके लिए मैं आपसे ऋणी हूँ और आपका सामने से वो खड़ा है, आप बताना। और दूसरी बात, महाराज जी इस टाइम पे हमें एक कमेटी बनाने को परमिशन दिया है, अब तक बोला नहीं था, बोला मुझे कोई कुछ नहीं करना है, तो कमेटी हम लोग मुरारी माधव प्रभु के वहाँ बनाई है। उस कमेटी में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उसमें महाराज जी का भागवत कथा का ही और महाराज जी का ट्रीटमेंट का ही हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी का तो सब मंदिर सब ध्यान रखते ही है। मगर महाराज हमें बोला है कि सब भक्त को मिल के जुल के
सब मंदिर के साथ अटैचमेंट रखना है। इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना अहंकार त्याग दो, अपनी बड़ापन छोड़ दो, अपना मान सम्मान छोड़ दो। आप भगवान के दरबार में आ रहे हैं तो भगवान का भजन करो और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करो। यही मेरी लास्ट विनंती है। हरे कृष्ण। यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्तों का मैं चरण कमल में दंडवत प्रणाम स्वीकार, चरण कमल में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इस होली हमारे राधा गोविंद महाराज जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उनसे याचना की भीख मांगता हूँ कि मुझे यही किन प्रकार से वैष्णव की सेवा में लगाए और गुरु महाराज की आज्ञा का मैं पालन करते रहूँ। एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आपके बीच में यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो श्री महाराज की कृपा की वजह से बैठा हूँ। वरना मुझे पता है कि मैं अभी कहाँ बैठा होता हूँ। तो इतने से आप लोग समझ जाइए, मैं जो भी कुछ हूँ आज वो श्री गुरु महाराज की कृपा से होता है। और गुरु महाराज ने ही मुझे कृष्णा क्या है, भगवान कौन है ये बताया। तो मैं मेरा जो शरीर का जो चमड़ी है उसका भी जूता बना के मैं अगर गुरु महाराज को पहनाऊंगा तो भी मेरी लायकात नहीं है आप लोग के कृष्ण देखने की। तो मैं इसी तरह से आप लोग से भीख मांगता हूँ कि मैं यंत्र प्रकार से वैष्णव की सेवा करते रहूँ और गुरु महाराज जी के आज्ञा के पालन करते रहूँ। और गुरु महाराज के जन्मदिन पे और उनकी व्यास पूजा से मैं उनको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उनसे याचना की भीख मांगता हूँ। तो यंत्र प्रकार से मुझे समझे और मुझे मुझ जैसे बद्ध जीव को अपने चरण कमल में आश्रित कीजिए। हरे कृष्ण। गुरु चरण में निष्ठा ये भक्ति का प्राण है। और भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से भागवत जी में कहते हैं, आचार्य माम और जानिया, आचार्य मुझसे भिन्न नहीं है। और उस श्लोक की समाप्ति में तो यहाँ तक कह दिए कि सर्वदेव मयो गुरु। हाँ, सभी देवता गुरु में